बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। यानी इसमें हमने देखना है कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। यानी केमिस्ट्री जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं, वो किस चीज़ से बना है, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सेकेंडली उसकी प्रॉपर्टीज़ को, और थर्डली हम देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो मैटर में अकर हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैटर के बारे में हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। फॉर एग्जांपल, ये बॉल पॉइंट है, इट हैज़ सर्टन वेट एंड इट ऑक्यूपाई दिस मच स्पेस, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैटर। सिमिलरली ये पेज है, ये भी मैटर है क्योंकि इसका सर्टन वेट है और ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात की है हमने कि फर्स्टली ये डील करती है विद कंपोजिशन, तो कंपोजिशन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें मैं टिपिकल एग्जांपल लेती हूँ लिक्विड की। इजी एग्जांपल है, एग्जांपल इज़ दैट ऑफ वाटर। वाटर जो है ये लिक्विड है, ये मैटर है। हमने कंपोजिशन में सिर्फ स्टडी ये करना होता है कि ये किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं नियर 109 to 111। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एज फार्मूला से जाहिर है H2O वाटर का फार्मूला है। एंड वाटर occurs in the ratio of 2:1, यानी 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये केमिस्ट्री ने हमें बताया है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है। सेकेंडली केमिस्ट्री हमें बताएगी कि स्ट्रक्चर क्या है। अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखना हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो पता चलता है कि वाटर इज़ एन एंगुलर मॉलिक्यूल। एंगुलर मीन्स कि ये सर्टन एंगल बना रहा है। जैसे कि ऊपर हमने देखा H2O के 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सेंटर में ऑक्सीजन है और ये बना रहे हैं एंगल ऑफ 104.5 डिग्री का। तो वाटर इज़ एन एंगुलर मॉलिक्यूल मेकिंग एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री, जिसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह से मैटर में हम गैसेस पे स्टडी करते हैं। तो गैसेस में हम एग्जांपल देख लेते हैं दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आप आमतौर पर क्या करते हैं, इनहेल तो ऑक्सीजन कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब सांस बाहर निकालते हैं, जब बैलून फुलाते हैं, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं मुंह से। कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन है कि एक एटम कार्बन का और 2 एटम्स ऑक्सीजन के मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये इसकी कंपोजिशन है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंगुलर है या नहीं है, या कुछ और है। तो पता चलता है इसकी ज्योमेट्रिकल शेप से कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मीन के स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करता है। कार्बन को हमने यहाँ पर ब्लैक मार्कर से शो किया हुआ है, और ऑक्सीजन जो 2 हैं राइट और लेफ्ट पे, उनको ब्लू मार्कर से शो किया है। कार्बन जो है इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम, एंड ऑन द अदर हैंड इट फॉर्म्स एन अदर डबल बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो जो हमने पहले बात की थी कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन में हमने देख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, एंगुलर है या
वो लीनियर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि केमिस्ट्री डील करती है विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मैटर में आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, नॉर्मली 4 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। लेकिन आप चूँकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम इजी एग्जांपल ले रहे हैं। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम डिस्कस करें तो सॉलिड में हम लेते हैं कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, सम आर कंडक्टर्स। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो कंडक्टर्स हैं, इट मीन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये और बात है, कुछ बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं जैसे कि कॉपर वायर्स। सम आर इंसुलेटर, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं, मीन्स उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये भी सॉलिड की प्रॉपर्टी है, जैसे प्लास्टिक और वुड, ड्राई वुड मैंने यहाँ दिया है। सम सॉलिड्स आर सॉफ्ट जस्ट एज क्लॉथ, कपड़ा, ये भी एक मैटर है। इसी तरह से आप चौक भी ले सकते हैं। सम आर हार्ड, चेयर एंड ब्लैक बोर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज अगर देखें तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी होती हैं। लिक्विड्स में हम टिपिकल एग्जांपल लेते हैं दैट ऑफ वाटर। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखना चाहें तो उसमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर वो फ्रीज़ हो रहा है, किस टेम्परेचर पर वो बॉयल हो रहा है, और आया वो मिक्सेबल है, यानी मिक्स हो जाते हैं 2 या 3 लिक्विड्स आपस में या नहीं होते। और भी इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी, कि वो डिज़ोल्व करता है किसी चीज़ को अपने अंदर या नहीं करता। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, दैट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड and the boiling point of water is 100 degrees centigrade. It boils at 100 degrees centigrade. Next is solubility. Solubility is another property of liquid कि many salts are soluble in water. काफ़ी सारे salts हैं जो कि water soluble रहते हैं। For example table salt, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड, Na नेट्रियम, Cl क्लोराइड, इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaMuK लिख दिया मैंने, नमक। कि आप अगर गिलास में वाटर लें और थोड़ा सा भी नमक डालें या 1 चम्मच नमक डालें और उसको चम्मच से हिलाएं तो वो सोलूबल हो जाएगा। इट मीन्स इट इज़ सोलूबल इन वाटर। इसी तरह से सोलूबिलिटी को चेक करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि इंक जो होती है इट इज़ ऑल्सो सोलूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल अब आपको दिखा रही हूँ, ये पानी आपके सामने पड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि वेदर इंक इज सॉल्युबल इन इट और नॉट। अगर सॉल्युबल है तो हम कहेंगे इट इज़ सॉल्युबल, और अगर सॉल्युबल नहीं होती तो इट इज़ नॉट सॉल्युबल। वाटर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, थोड़ी सी इंक हमने डाली है तो आपने देख लिया है कि कलर जो है वाटर का ब्लू हो गया है। इट मीन्स इंक डिज़ोल्व्स इन वाटर, कि इंक जो है वाटर में सॉल्युबल है इजीली। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, जो हमने पहले आपको दिखाया था, यहाँ पर दोबारा दिखा देती हूँ आपको, कि
केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन। कंपोजिशन आप देख चुके हैं कि वो किन किन एलिमेंट से बनी थी और उनकी क्या क्या रेशो थी। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर आपने देखा कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, एंगुलर था या वो लीनियर थे। फिर आपने प्रॉपर्टीज़ देखी कि केमिस्ट्री डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर, कि मैटर में हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर सॉलिड है तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, लिक्विड है वो कैसे रिएक्ट करता है, गैस जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये चीज़ें आपकी बुक में नहीं दी हुई, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा समझाई जा रही हैं जस्ट टू क्लियर द कंसेप्ट, कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। रिएक्शंस ऑफ मैटर में मैंने यहाँ एग्जांपल दी है सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल एक्चुअली बिल्कुल सॉफ्ट मेटल है, ये वैसे हार्ड नहीं होती जैसे आप लोगों के जहन में आएगा। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या स्टील के बर्तन आप यूज़ करते हैं, जस्ट यूज़ करते हैं, वो नहीं होती, बल्कि ये सिल्वरी वाइट वेरी सॉफ्ट मेटल होती है विच कैन बी इजीली कट विद नाइफ, के आप नाइफ के साथ इसको इजीली कट कर सकते हैं। ये लैब में यूज़ होती है, घर में इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। और सिल्वरी वाइट मीन्स जैसे कि थर्मामीटर के अंदर ब्लिंक करता है मरकरी, उसी तरह का इसका कलर है। सोडियम, अगर आप वाटर लें और उसमें जस्ट सोडियम का एक छोटा सा पीस डालें तो ये काफ़ी विगरस रिएक्शन है, करना नहीं चाहिए, वैसे आपको बता रही हूँ। तो क्या होता है कि सोडियम मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है and it evolves hydrogen gas which burns with blue flame। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्लू फ्लेम नज़र आएगा, बल्कि पूरे का पूरा एक विगरस रिएक्शन होता है, आग लग जाती है। ये सोडियम को हम शो कर रहे हैं यहाँ पर Na से, यानी नेट्रियम या सोडियम, वाटर, उसका फॉर्मूला है H2O, Na और H2O ये मिलकर बना रहा है NaOH plus H2, hydrogen gas evolves and this hydrogen gas burns with blue flame। This is the reaction of matter, और इसमें मैंने मैटर की कौन सी स्टेट डिस्कस की है, लिक्विड। इसी तरह से अगर हम और प्रॉपर्टीज़ देखें गैसेस की, या गैसेस के बारे में थोड़ा देखें कि ये भी हमारे पास एक मैटर की स्टेट है। कि मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस का ये है, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के जो हमने स्ट्रक्चर देखे हैं उसमें छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, उनके मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है। लिक्विड का ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से ज़रा दूर होते हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस होता है। जबकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो एक कहीं और है, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बताया मैंने, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स को। तो गैसेस को हम कहते हैं कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इजीली। जैसे परफ्यूम है, फॉर एग्जांपल आप स्प्रे करें, रूम स्प्रे, ज़रा सा बटन प्रेस करें, पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। सिमिलरली स्मेल ऑफ मील, एन अदर एग्जांपल ऑफ गैस। कहीं भी कुछ पक रहा हो, मछली पक रही हो या बिरयानी पक रही हो, आप मोहल्ले में से कहीं से गुजरें तो आपको पता चलता है फलां घर में क्या पक रहा है, या किसी की इवन के हांडी भी जल गई हो तो उसकी भी आपको खुशबू का पता चल जाता है। तो ये कैसे पता चलता है, ये गैसेस जो होते हैं वही हम तक ये लेके आती हैं। इसी तरह से व्हेन एगर इज़ बर्न, यानी अगरबत्ती, अगरबत्ती को जब आप जलाते हैं, आप कमरे में जलाएं, आपको बाहर तक इसकी खुशबू आ जाती है।
Why is this so? Because gases move from one place to an other place. अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं गैसेस की? गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि दे कैन डिफ्यूज़ एंड इफ्यूज़. डिफ्यूज़ कहते हैं कि गैसेस मिक्सेबल होती हैं. कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो आपस में मिक्स हो जाती हैं. काफ़ी सारी गैसेस हैं ऐसी, जैसे NH3 अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है HCl गैस, मिक्स होकर अमोनियम क्लोराइड का रिंग बना देते हैं, वाइट रिंग. अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे 10th में. तो इनकी डिफ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है इनमें. इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को कहते हैं. एंड इफ्यूज़, गैसेस कैन इफ्यूज़. इफ्यूज़ का मतलब होता है एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स का निकलना एक एक करके किसी सुराख से. जैसे टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का, या आपने बीच में कोई भी नीडल घुसा दी है, तो गैस मॉलिक्यूल्स वहाँ से गैस जो है वो टायर से निकलना शुरू हो जाती है. तो वो इफ्यूजन का प्रोसेस है. इन चीज़ों को एक दफ़ा से और हम समराइज़ कर लेते हैं सिंपल, कि केमिस्ट्री जो है ये वो ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. मैटर किन किन चीज़ों से बना है, कौन कौन से एलिमेंट्स से और उनकी क्या रेशो है, व्हाट इज़ देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर की, सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विड्स की क्या हैं, गैस की क्या हैं. रिएक्शन ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर में हमने देखा है कि मैटर जो है उनमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं. जैसे कि हम देख चुके हैं कि अगर हम मेटल लें, सोडियम मेटल, वाटर के साथ, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर हमने मेटल की एग्जांपल ली है सिंपल. अब ये NaOH कैसे आया है? वाटर जो है एक्चुअली ये H+ आयन और OH नेगेटिव आयन देता है, जबकि ये सोडियम जो होती है ये Na होती है. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं, तो हमारे पास बन जाता है फर्दर 2 2 and 2. The sodium metal reacts with water NaOH, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. ये कास्टिक सोडा वो है जो कि साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, और इसको बड़ी एहतियात के साथ यूज़ किया करते हैं क्योंकि ये बर्न कर देता है हमारी स्किन को. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक यू.